आपको अगर वीडियो पसंद आई तो आपने हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है और एक छोटा सा काम जो सब्सक्रिप्शन से भी आसान है वो आपने लाइक का बटन दबा देना है। हमारी वीडियो को लाइक लाजमी किया करें, इसमें हमें बहुत खुशी होती है कि दोस्त हमारी वीडियो को लाइक भी करते हैं। 3 महीने वाली जो सबसे टॉप क्रॉप है 2023 की, जो सबसे टॉप क्रॉप है वो 1847 है। पोसा बासमती 1847। 1847 ने पिछले साल 2023 में 30 मन एवरेज भी दी है किसानों को और 95 मन एवरेज भी दी है किसानों को। 3 महीने की वैरायटी है जी, पीबी 1985, पोसा बासमती 1985, जिसके आने से पहले ही उसकी धूमें पड़ी हुई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं अली रजा साजिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल रजा फार्म्स। नाजरीन, गंदम की कटाई हो चुकी है, तकरीबन 50 से 70% जो है ना गंदम की कटाई मुकम्मल हो गई है और इससे अगला मरहला जो है वो तिली और धान का है। तिली पर मैंने गुज़श्ता रोज वीडियो अपलोड कर दी है, तफसीली वीडियो है, आप उसको देखें, मेरे इसी चैनल पर है। तिली की काश्त के बारे में तमाम तर मालूमात जितनी भी अल रजा फार्म के पास थी इंशाल्लाह वो मैंने अपलोड कर दी है। आज की वीडियो का हमारा मौजूद है धान। धान की कौन सी वैरायटी कब लगाएं, कितने दिन हमारे पास हैं, गंदम से पहले पहले कौन कौन सी इकसाम को रिपीट नहीं कर सकते और कौन सी ऐसी इकसाम है जो एक ही मरतबा लगाकर दोनों फसलों के जितनी हम पैदावार हासिल कर सकते हैं। नाजरीन, वीडियो बहुत अहम है। बहुत सारी बातें ऐसी है जो मुझे दोस्तों ने कॉल्स पर या कमेंट्स पर बताई है कि मेरे पास तरतीब नहीं है बात करने की। इस बात को आप फील न कीजिएगा, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता तरतीब भी हो जाएगी। वीडियो में कुछ बातें मैं पहले कर बैठता हूँ, कुछ बाद में कर बैठता हूँ, लेकिन आपने सारी वीडियो देखनी है, इंशाल्लाह सारी बातें मुफीद रहेंगी। वीडियो की तरफ बढ़ते हैं जी। हम आज यहाँ पे 4 इकसाम का जो है ना तज़किरा करने जा रहे हैं। इनके अलावा एक ऐसी किस्म है जो मेरे पास पड़ी नहीं हुई, लेकिन उस पर भी बात करेंगे इंशाल्लाह थोड़ी सी। नाजरीन, आज 20 अप्रैल है। 20 अप्रैल और 20 नवंबर 20 नवंबर मैक्सिमम टाइम है, बेहतरीन खूबसूरत टाइम है गंदम की काश्त का। 15 से 20 नवंबर तक गंदम की जो काश्त हो जाए वो बेहतरीन जानी जाती है। टाइम हमारे पास जी 20 अप्रैल से लेके ठीक 7 महीने पड़े हैं। ठीक 7 महीने पड़े हमारे पास। क्या हम इन 7 महीनों में 2 मरतबा धान की फसल हासिल कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। पहली बात तो यह है कि जिन दोस्तों ने 2 मरतबा धान की फसल हासिल करनी थी उन्होंने अपनी पनीरी इस वक्त तक तैयार कर ली हुई है, या 5 या 4 दिन में पनीरी तैयार हो जाएगी उनकी। उन्होंने लगानी है जी, सुपरी लगाई होगी पनीरी, उन्होंने हाइब्रिड लगाए होंगे। ये इकसाम जो है आप अर्ली एडवांस काश्त कर सकते हैं। धान की जो पहली फसल है ये इकसाम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद बहुत सारी आपने वीडियोस भी देखी होंगी, लोगों ने भी पोस्टें लगाई होंगी जी, एडवांस में लगाएं जी, 1847 लगाएं, 1692 लगाएं। पिछले साल लोगों ने ये इकसाम लगाई हैं और लगाकर जाना वो समझ लेके अच्छे खासे लॉसेस कर चुके हैं अपने। आपने इन इकसाम में से कोई इकसाम नहीं लगानी, क्योंकि ये लेट इकसाम है। लेट इकसाम वाली काश्त कभी भी आप जल्दी ना करें। मैंने इस पर पहले भी एक वीडियो बनाई है, लेकिन अब आज फिर बनाना जरूरी हो गया है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त फोन भी करते हैं और कमेंट भी करते हैं और राब्ता भी करते हैं। हमने अब ये फैसला करना है कि हम 3 महीने वाली फसल लगाएं या 4 महीने वाली फसल लगाएं। इनमें से बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कायनात के काश्तकार हैं, कायनात की जो लाइन्स हैं उनके काश्तकार हैं आप दोस्तों में से, और बहुत सारे दोस्त जो हैं वो सुपर की काश्त के शौकीन हैं। सुपर जो 1509 है अब काफी हद तक जो है ना वो फ्लॉप हो रहा है। 8-10 साल तक वो खराब हो जाता है, मतलब उनकी एवरेजेस वो अच्छी नहीं रहती। जिस तरह भी कायनात की एवरेज आना बंद हो गई है, कायनात की जो अच्छी लाइंस आ गई हैं उनको आप फोकस करें। नाजरीन, मैं भी इकसाम की तरफ बढ़ता हूँ। हमारे पास इस वक्त जो डिस्कशन के लिए 3 महीने वाली जो सबसे टॉप क्रॉप है 2023 की, जो सबसे टॉप क्रॉप है वो 1847 है। पोसा बासमती 1847। 1847 ने पिछले साल 2023 में 30 मन एवरेज भी दी है किसानों को और 95 मन एवरेज भी दी है किसानों को। देखिए, 95 मन एवरेज लेने वाला किसान भी तो किसान है, हम ही में से है, पाकिस्तान में से है, पंजाब में से है, और 30 मन वाले भी हम ही हैं। देखिए, जब हम फसल लगा लेते हैं तो फसल की खिदमत भी करना होती है और पूरी तरतीब के साथ और पूरी प्लानिंग के साथ फसल से हम बचत हासिल कर सकते हैं। अदरवाइज 30 मन तो बड़ी दूर की बात, आप 30 किलो भी हासिल नहीं कर सकते।
कोशिश करें किसान भाई, हर चीज़ बड़ी महंगी है, अखराजात बड़े हैं, ठेके बहुत ऊपर चले गए हैं, फर्टिलाइजर के रेट आप देख लें, हुकूमती इकदाम आप देख लें, इनकी इस सब के बरक्स किसान तकरीबन पिस चुका है। लेकिन हमने जब मेहनत करनी है तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी, अदरवाइज हम फ्लॉप हो जाएंगे, पहले से पिसे हुए मजीद पिस जाएंगे। तो 3 महीने वाली जो फसल है वो पोसा बासमती 1847 है जी। ये दिखाएं दोस्तों को, जरा पास लाएं, दोस्तों को दिखाएं। 3 महीने वाली फसल है जी, पोसा बासमती 1847, जो इस वक्त आप काश्त कर सकते हैं। आगे इसका मैं टाइम पीरियड आपको बता दूं, 15 से 20 जुलाई इसका जो टाइम पीरियड है पनीरी की शिफ्टिंग का, वो सबसे बेहतरीन टाइम है। सबसे अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए आपने इस टाइम को नोट रखना है। पनीरी लगाने में भी लोग बहुत सी जो है ना गलतियां करते हैं, वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। जब भी आप पनीरी लगाएं उसको भी पूरे भरपूर अंदाज से लगाएं। पनीरी के नीचे आप डीएपी डालें, ऊपर आप जो यूरिया है या दूसरी चीजें हैं और ये बीमारियों का कंट्रोल है वो भी आप मुकम्मल निगाहदाश्त से करें। लोग क्या करते हैं, ये पनीरी लगा देते हैं, 1.5 महीने बाद पनीरी शिफ्ट कर देते हैं, उससे एवरेज कम हो जाती है। आप 30 दिन से ऊपर चले जाएंगे तो आपकी डेली बेसिस पे 4-4, 5-5 मन जो है ना एवरेज कम होना शुरू हो जाएगी। लेकिन 25 से 28 दिन के पनीर इंतहाई बेहतरीन और अच्छी और आपकी फसल के लिए साजगार रहेगी। नाज़रीन, अब हम चलते हैं आगे 3 महीने से ऊपर वाली जो क्रॉप्स हैं। एक मैंने क्रॉप डिस्कस करनी है, वो इन वेराइटीज के बाद डिस्कस करूंगा, वो आपने जरूर जाना सुननी है वो बात। 1847 3 महीने की फसल है, वो भी 3 महीने की फसल है, वो भी मैं इंशाल्लाह डिस्कस करता हूँ। अब आ जाते हैं जी PB07 पर। PB07 110 दिन की फसल है। PB07 का सीड दिखाएं दोस्तों को, ये देखें किस कदर खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत शाइनी सीड है जी। PB07 110 दिन की वैरायटी है। इसके बाद दिखाएं दोस्तों को PB 1885, ये भी 110 दिन की वैरायटी है। PB 1885 ये भी 110 दिन की वैरायटी है। और इसके बाद आ जाते हैं जी शाहकार वैरायटी 1979। शाहकार वैरायटी जो कायनात की लाइन में सबसे शाहकार है इस वक्त। PB 1979 एक ऐसी क्रॉप है, बम्पर क्रॉप है, इसको आप आंखें बंद करके लगाएं। 1979 ने पिछले साल एक कनाल में से 9 मन और 34 किलो वजन दिया, एक कनाल में से। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल देता हूं PB 1979 का, आपने वो लिंक जरूर देखना है, वो वीडियो मेरी जरूर देखनी है जो मैंने अपनी फसल की बनाई और आपको दिखाई, और आप देखेंगे तो इंशाल्लाह मुतमिन हो जाएंगे। देखें किसान भाइयों, बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी यूट्यूबर हैं और बस यूट्यूबर वाली बातें, और ये इधर चढ़ा दिया और ऊपर उधर उतार दिया। ऐसी बात बिल्कुल नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम किसान हैं। अल रजा फार्म्स हमेशा अपने सीड तैयार करता है, अपनी जाती फसलों की वीडियोस में आता है, दोस्तों की भी बनाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम बाकायदा फिजिकली अपना काम करते हैं। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं वो मतलब मुकम्मल मालूमात नहीं रखते होते और वो बात कर लेते हैं, ऐसा करना नहीं चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने जाती सीड तैयार करते हैं। अभी गंदम के 7 इकसाम अल रजा फार्म पर अल्हम्दुलिल्लाह लगी हुई, इसी चैनल पर सबकी वीडियोज है, सबकी वीडियोज इसी चैनल पर लगी हुई है, आप देख सकते हैं और विजिट भी कर सकते हैं। जो जिन दोस्तों का एतराज होता है वो विजिट करें, हमारे फार्म पर आए। दोस्तों को जरा घुमा कर दिखाएं, इस तरह ऑफिस दिखाएं तो जरा। ये हमारा ऑफिस है जी, बाहर बैठ के वीडियो बना रहे हैं। ये मेन रोड है, मुंशी उतार मेरा जो गांव की लोकेशन है, और तहसील मेरी मिंचनाबाद है, डिस्ट्रिक्ट बावल नगर है। किसी भी टाइम आप आके विजिट कर सकते हैं। नर्सरी फार्मिंग का हमारा काम अल्हम्दुलिल्लाह। ये पीछे हमारा जो बगीचा लगा हुआ है, इसमें हमारे हमा इकसाम के जो इंपोर्टेड और लोकल प्लांट्स हैं। नाज़रीन, बात करते हैं जी PB 1979 की। PB 1979 कायनात की लेटेस्ट तरीन वैरायटी है, कायनात की लाइन में से लेटेस्ट तरीन वैरायटी है। ये आप अगर कास्ट करेंगे भूल जाएंगे कायनात को और बीच में जो दूसरी इकसाम आई है, लेकिन अपनी नौयत की बेहतरीन इकसाम PB 07 और पोसा बासमती 1885 भी है। तो अब आ जाते हैं जी हम उस वैरायटी पर जो अभी हमारे पास नहीं आई, पहुंची नहीं है, लगी हुई है। 1 एकड़ मेरे पास नहीं लगा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी मेरे किसी दोस्त के पास लगा हुआ है। 1 एकड़ जो अभी कास्ट हुआ है, इंशाल्लाह वो मार्च का तैयार लगा हुआ है, वो जून से पहले तैयार हो जाएगा। 3 महीने की वैरायटी है जी PB 1985।
पोसा बासमती 1985 जिसके आने से पहले ही उसकी धूमें पड़ी हुई हैं, लोग उसके पीछे हैं, फार्मर जानते हैं, रिसर्चर फार्मर, एक फार्मर होता है एक रिसर्चर फार्मर होता है। रिसर्चर फार्मर्स कॉल्स कर करके अभी से उसका पूछना शुरू हो गया है ये पोसा बासमती 1985 चाहिए हमें, क्योंकि उनको पता है 1985 की क्या वैल्यू है। देखिए हर फार्मर सारी वैरायटीज नहीं भी लगाता और हर फार्मर हर वैरायटी को पसंद भी नहीं करता, इसलिए सारी वैरायटीज आपको दिखा रहे हैं कि आप में से कोई भी दोस्त कोई वैरायटी इनमें से पसंद करे तो आपने दिए गए नंबर पर रब्ता कर लेना है। धान की वैरायटीज भी हम आपको देंगे इंशाल्लाह, और आफ्टर सेल सर्विसेज में हम इंशाल्लाह अपनी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाकर धान पर वो भी हम अपलोड करते रहेंगे। आपने हमारे साथ रहना है इस चैनल के जरिए। वीडियो के अख्ताम की तरफ आते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। आप दोस्त इन इकसाम के बारे में अगर कोई इजाफी मालूमात रखते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल हम आपको आपकी जो आरा हैं उनको सराहेंगे और अपनी आने वाली अगली वीडियोस में इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल वो हम मेंशन करेंगे, बताएंगे दोस्तों की जो इजाफी मालूमात है। आपको अगर वीडियो पसंद आई तो आपने हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है, और एक छोटा सा काम जो सब्सक्रिप्शन से भी आसान है वो आपने लाइक का बटन दबा देना है। हमारी वीडियो को लाइक लाजमी किया करें, इसमें हमें बहुत खुशी होती है कि दोस्त हमारी वीडियो को लाइक भी करते हैं। अगर आप हमारी वीडियो को शेयर कर लें तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर, फी अमान अल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।